हेलो व्यूअर्स, एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 70 लाख से तजावज़ कर चुकी है और इनमें हर रोज़ इजाफा हो रहा है। अगर हम अपनी सेहत पर तवज्जो दें और शुगर यानी डायबिटीज़ की इब्तदाई यानी अर्ली अलामात पर गौर करें कि इनका शुगर से क्या ताल्लुक है, यानी माहिरीन ने किन वजूहात की बिना पर इन अलामात को शुगर के साथ मुंसलिक किया है, तो इस आगाही के नतीजे में बहुत से लोग डायबिटीज़ के नुकसान से न सिर्फ महफूज रह सकते हैं बल्कि मुस्तकबिल में वो डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं। बिकॉज इन अलामात को जानना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोगों में डायबिटीज़ की तशखीस उस वक्त होती है जब तक ये अच्छे खासे नुकसान का सबब बन चुकी होती है। बिकॉज टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में से टाइप 1 की अलामात शदीद होने की वजह से इसकी तशखीस चंद ही दिनों में हो जाती है, जबकि टाइप 2 की अलामात ज़्यादा शदीद ना होने की वजह से इसका फौरी पता नहीं चलता और इसीलिए बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की इब्तदाई अलामात में से कुछ अलामात दोनों में मुश्तरक हैं, जिनमें ख़ास तौर पे भूख लगना और थकावट महसूस होना, पेशाब का ज़्यादा आना और प्यास भी ज़्यादा लगना, मुंह और जिल्द का खुश्क होना, आँखों का धुंधलापन वगैरह। डायबिटीज़ की इब्तदाई अलामात में भूख ज़्यादा लगती है और थकावट भी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं इसे आपका जिस्म ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी के तौर पे यूज़ करता है और बॉडी सेल्स का ग्लूकोज को इस्तेमाल करने का ये अमल इंसुलिन के बगैर नामुमकिन है। डायबिटीज़ की वजह से अगर आपका जिस्म इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर रहा या ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से इंसुलिन को बनाना ही बंद कर दिया है तो ग्लूकोज के इस्तेमाल होने का ये अमल बंद हो जाएगा और इसकी वजह से जिस्म को खातिर ख्वाह एनर्जी नहीं मिलेगी। लिहाजा ना सिर्फ आपको भूख ज़्यादा लगेगी बल्कि थकावट भी ज़्यादा महसूस होगी। बिकॉज जब खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो गुर्दे इस इजाफी ग्लूकोज को खारिज करने के लिए ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है। चूँकि इस अमल की वजह से जिस्म से पानी का अखराज ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है और इस सर्कल में इंसान बार बार यूरिन आने और बार बार प्यास लगने की वजह से घिन चक्कर बन के रह जाता है। डायबिटीज़ की हालत में चूँकि आपका जिस्म यूरिन की सूरत में लिक्विड का अखराज ज़्यादा कर रहा होता है, इस वजह से आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे हालात में जिल्द पर ड्राइनेस होना और मुंह का खुश्क होना एक आम अलामत है। व्यूअर्स, शुगर की इब्तदाई और मुस्तकिल अलामत में से एक अलामत आँखों का धुंधलापन भी है, क्योंकि जिस्म में फ्लूइड लेवल्स की कमी पेशी की वजह से आँख के लेंसेज पर सोजिश हो जाती है, इसलिए धुंधला दिखाई देने लगता है। इन अलामत के अलावा कुछ अलामत ऐसे भी हैं जो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ ही मुंसलिक हैं। इनमें यीस्ट इन्फेक्शन, स्लो हीलिंग और पाँव और टांगों का सुन्न होना और टांगों में दर्द होना वगैरह शामिल हैं। बिकॉज यीस्ट और ग्लूकोज की मिकदार एक साथ घटती बढ़ती है। ज़्यादा अरसे तक ग्लूकोज लेवल हाई रहने की वजह से यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से जिस्म के नमी वाले हिस्से, खास तौर पर पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली जगह पर इन्फेक्शन हो जाता है। जख्मों का देर से ठीक होना भी टाइप 2 डायबिटीज़ की अलामात में से एक है, क्योंकि ब्लड शुगर के ज़्यादा रहने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में कमी वाक़ हो जाती है, जो कि जख्मों के देर से ठीक होने की एक बड़ी वजह है। ब्लड शुगर हाई रहने की वजह से ब्लड वेसल्स बारीक हो जाती हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में कमी की वजह बनती हैं। इसका असर पाँव और टांगों पर भी होता है और मरीज़ के पाँव और टांगें न सिर्फ सुन्न रहती हैं बल्कि इनमें दर्द भी होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ की अलामात में वेट लॉस, नौजिया और वॉमिटिंग वगैरह अहम है। टाइप 1 डायबिटीज़ में वज़न गिर जाता है, क्योंकि जब आपका जिस्म मुनासिब मिकदार में एनर्जी को खुराक से हासिल करने में नाकाम रह जाता है तो वो इस कमी को पूरा करने के लिए आपके फैट्स को बर्न करता है, जिसके नतीजे में आपका वज़न कम हो जाता है। फैट्स को बर्न करने के इस अमल के साथ साथ कीटोन्स बनने का अमल भी बढ़ जाता है। ये एक खतरनाक और जानलेवा सूरत हाल है जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। कीटोन्स का हद से ज़्यादा बढ़ जाना आपके मैदे में गड़बड़ का बायस बनता है। इस वजह से आपको कैं या मतली की सूरत हाल भी हो सकती है। व्यूअर्स, ये वो तमाम अलामात हैं जिन पर तवज्जो देकर आप वक्त से पहले डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं और ना सिर्फ आप मुस्तकबिल की परेशानियों से बच सकते हैं बल्कि अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूरी तब्दीलियाँ करके डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी को भी शिकस्त दे सकते हैं। शुक्रिया।